मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपसे हर वीडियो में आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और 2 कमेंट्स लिख दें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं मनोबल ऊंचा होने से। दर्शकों, आज का वीडियो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें आर्थिक परेशानी ज्यादा है और आर्थिक युग है। आर्थिक युग में आर्थिक परेशानी हो तो जातक को बड़ी परेशानी आ जाती है। क्या विषय है? आर्थिक संकट, दुर्भाग्य का सामना, पैतृक धन से वंचित, परिवार के षड्यंत्र से पीड़ित। ऐसी ग्रहों की स्थिति हो जाती है कि जातक को पता नहीं चलता और अपने ही परिवार के सदस्यों से वह पीड़ित हो जाता है और उसको पैतृक संपत्ति मिलने में व्यवधान आ जाते हैं और नहीं मिलती है। वो ग्रहों की स्थिति इसी प्रकार से बनती है अपने कर्मों के आधार पर। ये कुंडली के 12 भाव हैं। इस 12 भाव में अगर द्वितीय भाव में मंगल हो, गुरु हो और राहु हो, 3 ग्रह हो गए। राहु, मंगल, गुरु और राहु। मंगल, गुरु और राहु द्वितीय भाव में अंगारक योग भी हो गया और चांडाल योग भी हो गया। जो मंगल भी राहु से प्रभावित हो गया और गुरु भी राहु से प्रभावित हो गया और द्वितीय भाव है और राहु षड्यंत्रकारी है। राहु षड्यंत्रकारी है और द्वितीय भाव में हो जाने से धन संबंधित, कुटुंब संबंधित परेशानी आ जाती है। दूसरा, चंद्रमा शनि का योग अगर तीसरे भाव में हो, चंद्रमा शनि का योग तीसरे भाव में हो तो भी आर्थिक संकट आएंगे, परेशानी होगी। चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह सप्तम भाव में हो तो ससुराल अच्छी मिलती है और सम्मान मिलता है ससुराल में और पत्नी भी सुशीला होती है, मधुर वचन बोलने वाली होती है, सेवा करने वाली होती है। आगे देखते हैं क्या विचार करते हैं कुंडली में। दर्शकों, आर्थिक संकट, दुर्भाग्य का सामना, पैतृक धन से वंचित, परिवार के षड्यंत्र से पीड़ित। जातक का जन्म 8 जनवरी 1990 कृष्ण पक्ष है, उत्तर फाल्गुनी चरण 2 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर करक लगन हुआ। करक लगन के 14 डिग्री 50 अंश से द्वितीय भाव में मंगल, गुरु, राहु 7 डिग्री 16 डिग्री किस लेकर के स्थिति है। अंगारक योग बन रहा है, चांडाल योग बन रहा है। तृतीय भाव में कन्या राशि में चंद्रमा 3 डिग्री, शनि 3 डिग्री लेकर के चंद्रमा छठे का पूर्ण विषयोग बन रहा है। चंद्रमा लग्नेश है और शनि सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है। छठे भाव में बुध अस्त है। बुध द्वादश भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी बुध अस्त है। सूर्य 23 डिग्री लेकर के 51 मिनट पर है और शुक्र 27 डिग्री 8 मिनट लेकर के मकर राशि में सप्तम भाव में है। अष्टम भाव में केतु 7 पद पर लेकर के है। राहु की महादशा 2002 से लेकर के 18 तक रही। 18 तक भी जातक ने परेशानी ही भुगती क्यों? राहु यहां बैठा हुआ है। राहु ने गुरु को भी पीड़ित किया और मंगल को भी पीड़ित किया। और दूसरी बात यह है दर्शकों, राहु और केतु की पूरे ग्रह परिधि में है। कालसर्प योग बन गया। जब कालसर्प योग बन जाता है और राहु गुरु का चांडाल योग होता है, मंगल राहु का अंगारक योग होता है तो कालसर्प योग और परेशानी देता है। पित्त दोष आ गया। गुरु, मंगल, गुरु, राहु कुटुंब में, परिवार में आपको पीड़िता मिलेगी, परेशानी मिलेगी, आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। छठे भाव में राहु का प्रभाव है और गुरु का भी प्रभाव है, पीड़ित का है दोनों। ऐसी स्थिति में शत्रु रोगों से हमेशा घिरा रहेगा, परेशानी रहेगी। शत्रु भी षड्यंत्रकारी बनेंगे,
मंगल चतुर्दशी से पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा संतान में भी परेशानी आएगी। क्यों? पीड़ित है मंगल, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। मंगल सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो पीड़ित यहां पर भी भाग्य में भी परेशानी देगा। कहने का मतलब मंगल और गुरु और राहु तीन स्थिति, चांडाल योग हो गया, अंगारक योग हो गया, ये दाम्पत्य या ये धन का नाश होगा, पैतृक संपत्ति से परेशानी होगी। और राहु की नवम दृष्टि यहां पर आती है दसम भाव में, तो व्यवसाय में भी परेशानी आएगी। दोनों ग्रह पीड़ित हो गए, मंगल और गुरु। जहां पर भी देखेंगे पीड़िता का प्रभाव देगा गुरु। यहां पर छठे भाव को मैंने बता दिया, रोग शत्रुओं से परेशानी आएगी, अष्टम में क्या है, और नवम भाव में भी परेशानी वाली बात आएगी। आगे बात करते हैं चंद्रमा शनि का वियोग तीर्थ भाव में। दर्शकों, तीर्थ भाव में जब चंद्रमा शनि का योग है और चंद्रमा लग्नेश है, कर्क राशि है, कर्क राशि वाले पहले तो भावुक ज्यादा होते हैं और उनको हमेशा दाम्पत्य सुख कमजोरी मिलता है, मिल जाए तो बड़ा अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन कर्क राशि वाले भावनात्मक होते हैं और भाव और प्रभाव में अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। अब चंद्रमा और शनि का अशुभ योग बन गया, विषयोग बन गया। पूर्व जन्म के जातक ने माता के साथ व्यवहार ठीक नहीं था, उसके कारण चंद्रमा शनि का विषयोग आता है, ऐसा हमारा ज्योतिषशास्त्र बताता है। यहां से शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, शिक्षा संतान में हानि। नौ भाव को भी देख रहा है, सप्तम दृष्टि से भाग्य की हानि, और दसम भाव द्वादश भाव को दसम दृष्टि से देख रहा है, दाम्पत्य संपत्ति का विनाश होगा, खर्चा अधिक होगा। इसलिए बताया गया है कि चंद्रमा शनि का अगर तीसरे भाव में हो तो आर्थिक संकट हमेशा आएंगे, मनोबल कमजोर होगा, भाग्य की उन्नति नहीं होगी, दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, धन का खर्चा होगा, शिक्षा संतान में परेशानी होगी और मानसिक बल कमजोर बना रहेगा, हमेशा आदमी सोचता रहेगा। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी यहां पर आ गया, धन का स्वामी है। राहु 7 डिग्री लेकर के 55 मिनट 8 मिनट लेकर तो 15 मिनट हल्की सी छाया जरूर पड़ती है, तो वो भी कुछ नहीं। और सूर्य इतना पीड़ित तो नहीं है, लेकिन हल्की छाया पड़ती है। सूर्य भी खर्चा कर रहा है छठे भाव में बैठ करके, रोग और शत्रु से हंता तो बनेगा, शत्रुओं पे काबू करेगा, क्रूर है, लेकिन खर्चा अधिक कर देगा। शुक्र की बात करें, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, यहां पर उसको बड़ी राहत मिल रही है। ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, ससुराल में सम्मान भी मिलेगा, पत्नी भी सुशीला होगी, मधुर वचन बोलने वाली होगी, सेवा करने वाली होगी। परंतु शनि है, द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा, खर्चा अधिक करेगा, खर्चीली होगी। केतु की बात करें तो केतु अष्टम भाव में है, केतु भी धन की हानि कर रहा है, खर्चा अधिक कर रहा है। नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को कर रहा है, घरेलू सुखों में परेशानी वाली बात आएगी। तो इस तरह से जातक का खर्चा अधिक हो गया, खर्च अधिक हो गया और धन की हानि हो गई। आमदनी थोड़ी सी मिल रही है, गुजारा चल रहा है, लेकिन जातक षड्यंत्र का शिकार हो गया, षड्यंत्र का शिकार हो गया और पैतृक संपत्ति से परेशानी आएगी। तो आपने खुद देखना है उसको क्या करना है, कौन है वो, और वो हुआ क्यों? राहु के कारण हुआ, गुरु राहु का चंडाल योग के कारण हुआ, मंगल राहु के अंगारक योग के कारण हुआ। तो आपको इन दोनों योगों की शांति करानी चाहिए। ये प्रबल पितृदोष आ जाता है, पितृदोष निवारण करना चाहिए, शांति करानी चाहिए। चंद्रमा शनि का विषयोग का आपको शांति करानी चाहिए। शांति कराने के बाद ये चांडाल योग, अंगारक योग दर्शकों शांत होते हैं। जब तक आपकी क्रियात्मक आयु रहती है, शांति कराते रहना चाहिए हर 5-4 साल के बाद में, जब भी आपको मिलता है। क्योंकि राहु और केतु की पूरी बेल्ट में कालसर्प बन रहा है, प्रभावी कालसर्प योग बन जाता है, प्रभावी कालसर्प योग बन जाता है।
कालसर्प योग के भी हर एक बार से नहीं, कम से कम जब क्रियात्मक आई हो तो अच्छे प्रभाव के लिए शांति करा देना चाहिए, आपको अवश्य हो मिलेगा। तो मैंने आज आपको छोटे से वीडियो में बताया कि द्वितीय भाव में मंगल राहु का अंगारक योग, चांडाल योग, और तृतीय भाव में चंद्रमा शनि का योग कितना परेशानी वाली बात हो रही है। पैतृक संपत्ति का नाश, धन का नाश, वो तो शुक्र ने थोड़ा सा संभाला है, जाके जीवन चल रहा है, नहीं तो अंगारक हो, चंडाल हो, कुछ नहीं सोते। चंद्रमा शनि का विषोग परेशानी देने वाला। चतुर्थ आय सप्तम भाव, चतुर्थ भाव का आय सप्तम भाव में शुक्र उसको थोड़ा संभाल रहा है, कहीं ससुराल से धन मिल रहा है। फिर दोष वगैरह निवारण करके जातक को लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए, मंगल का भी रत्न गले में धारण करना चाहिए, और गुरु का भी रत्न धारण करना चाहिए, गले में भाग्यवर्धी लाकर धारण करना चाहिए। तब देखो रात दिन चौगनी अवश्य होगी। आप करके तो देखो, 3 महीने के बाद मुझे बता देना आखिर गुरुजी मुझे क्या फायदा हुआ। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ। दर्शकों, मैंने एक परेशान जो युवक है उसकी राह आसान करने के लिए छोटे से वीडियो में मैंने इतने अशुभ योग के कारण बताया, उसका क्या प्रभाव बताया, उसका उपाय बताया। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो किसी के मार्गदर्शन के लिए अच्छा है तो मैं कहूंगा भाई लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहता हूं भाई आप लाइक शेयर करें, कमेंट्स में लिखें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल सके और आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके। धन्यवाद।